हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कोई भी पर्सन हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लवर, क्रश, सोलमेट, एक्स पर्सन, कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। फ्रेंड्स चैनल ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग। विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो? ओ गॉड सॉरी, थोड़ा मुझे टाइम लगा ये रीडिंग पोस्ट करने में। बेहद वेदर इज़ रियली बैड फ्रेंड्स। हमारे इधर बहुत बेकार मौसम चल रहा है। इट्स बीन रियली डिफ़िकल्ट काम करना। मैं आई इवन गॉट सिक बिकॉज ऑफ इट। आई होप आप लोग सब ठीक हो फ्रेंड्स। और आज थोड़ा वेदर ठीक हुआ है एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, सो आई हैव ट्राइड टू रिकॉर्ड इट। सो चलिए लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग एंड क्या चल रहा है फ्रेंड्स। जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, और टाइमलेस भी है। आप जब भी देखोगे आपको रेजोनेट करेगी आपकी सिचुएशन के साथ। सो लेट्स सी, सो लेट अस सी हाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग फ्रेंड्स। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट अस सी थीम क्या है, पहले क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस कार्ड फ्लाई आउट हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई कांट पिक दैट अप फिलहाल तो। टेम्परेंस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, क्या बात है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन जो है काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे हैं या बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना चाह रहे हैं एंड कोशिश उनकी चल रही है इस बारे में। आई ऑल्सो फील कि कोई नई शुरुआत उनकी लाइफ में हुई है, स्पेशली फाइनेंसेस में या सिक्योरिटी को लेके, इमोशनल या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है थोड़ा स्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे ऑल्सो अगर ये न्यू पर्सन है तो फ्रेंड्स ये आपसे वर्क पे मिले हैं या आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे मिल रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग कि कोई नई शुरुआत आपके साथ हो सकती है। डेफिनेटली यू नो वो एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके। एंड आई डू फील कि ये बैलेंस आपके पर्सन में आ रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो आ रहा है बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। देखिए अगेन से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले फॉल आउट हुआ है टेबल के उधर बाहर। आई कॉन्ट पिक इट अप फ्रेंड्स राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह समझते हैं या किंग की तरह समझते हैं, और आपको आई थिंक समवेयर ये आपसे पर्सन उनको लगता है फ्रेंड्स आप लोग उनसे बेहतर हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, स्टेटस में, हर तरीके से। सो समवेयर ये पर्सन जो है आपको काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ। एंड आई डू फील कि वो आपके आई डोंट नो वाई कहना नहीं चाहिए, लेकिन कंपटीशन की एनर्जी लग रही है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्पीट विद यू, या उनको ऐसा पहले लगता था कि वो आपके इक्वल नहीं है सम वे। सो अब डेफिनेटली जो नया उनकी लाइफ में शुरुआत हुई है वर्क में, या यू नो इमोशनल स्टेबिलिटी जो आई है, उससे उन्हें लग रहा है कि वो अब आपके थोड़े से और करीब आ गए हैं। एंड स्पेशली अगर ये आपके क्रश हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और आपको ऐसे देखते हैं बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल एंड लुक एट दैट, द सन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। येस आई डू फील ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे हैं आपको लेके और इस रिलेशनशिप को लेके। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन पहले बहुत ही नेगेटिव रहे होंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि अनश्योर रहे होंगे इस रिलेशनशिप को लेके। बट राइट नाउ आपके पर्सन जो है वो श्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर हैं इस रिलेशनशिप को, या बहुत और पॉजिटिव हैं आपको और इस रिलेशनशिप को लेके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, येस आपके पर्सन जो हैं वो पेशेंट्स, आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन में पेशेंस की भी कमी थी। जैसे वो जल्दबाजी में डिसीजन लेते थे, इम्पल्सिव थे। अब जो है धीरे धीरे जो है वो कोशिश कर रहे हैं खुद को सुधारने की और आपके करीब आने की। आई ऑल्सो फील कि इनमें चेंज आ रहा है इस पर्सन में, और वो आपसे बात भी करेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा फ्रेंड्स, बिकॉज़ यहाँ पे वो थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऐसा लगता है आप उनकी लीग से बाहर हैं। यू नो यू आर आउट ऑफ देयर लीग। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस थर्ड पार्टी भी है इस कनेक्शन के अंदर डेफिनेटली। या तो ये पर्सन मैरिड है
या उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। आई डू फील कि उनकी मदर या किसी की मदर जो है प्रॉब्लम है, या कोई वो पर्सन आपके मैरिड हैं वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है इस रिलेशनशिप में। ऑल्सो एक और मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ने पहले कोई मेजर ब्रेकअप वगैरह झेला है, इस वजह से भी वो आपसे दूर भाग रहे थे। बट आई थिंक या यू थोड़ा वक्त ले रहे थे, अब उनका ऐसा टाइम है कि या दे आर मोर रेडी टू बी विद यू। 5 ऑफ कप्स, येस आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, रिग्रेट उन्हें बहुत है इस चीज़ का कि उन्होंने आपको खो दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को अब ऐसा शो करते हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और बिल्कुल सही शो कर रहे हो फ्रेंड्स इफ़ यू आर डूइंग दैट, क्योंकि इस पर्सन ने हर्ट तो किया है आपको। एंड आई डू फील कि आपको वो अब ऐसे देखते हैं कि आपको, हमारे व्यूवर्स को इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वजह से जो है ये पर्सन और ज़्यादा बेइंतहा आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, बेइंतहा आपके बारे में सोच रहे हैं, निरंतर ही सोचते रहते हैं। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ मिसिंग। एक और मैसेज आ रहा है कि फ्रेंड्स हो सकता है ये पर्सन अल्कोहलिक या सब्सटेंस एक्सट्रीम पे रहा हो, कोई इनका स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग हो गया। नॉट दैट, ऐसा करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये जो वेल्थ इन्हें चाहिए वो यहीं खोई है इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं इन्हें अपने पास्ट से दुख है फ्रेंड्स, और अगर आपको इन्होंने पास्ट में दुख दिया है तो उससे भी हताश है। ऑल्सो अगर ये न्यू पर्सन है तो इनका पास्ट काफ़ी मुश्किल रहा है, और उस वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपसे बात करने की। अगर आई डू फील ये हो सकता है जैसे बहुत ज़्यादा ओवर ईट करना, या एक्सट्रीम में अल्कोहल यूज़ करना, स्मोक करना, यू नो चेन स्मोकिंग या कुछ ऐसा भी इन्होंने कभी करा है, और उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इश्यूज़ भी हैं इस पर्सन को। द हाई प्रीस्ट, या सही करूँ या गलत, क्या करूँ मैं, किसकी सुनूँ मैं। आई डू फील ये पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, अब ठीक कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है उन्हें। लेट अस सी व्हाट इज दिस हाई प्रीस्ट अबाउट। क्लैरिफाई द हाई प्रीस्ट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड फ्रेंड्स। आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक नहीं चीज़ें राइट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। वो जो गड़बड़ियाँ की हैं, धोखे हैं, कहीं ना कहीं एथिक्स के ऊपर ये रिलेशनशिप, जैसे आप दोनों के आपने उनको शायद कहा है कि सी दिस इज़ अनएथिकल जो आप कर रहे हो, ये सही नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है, आई डू फील पैट्रियार्की या रिलीजन, कल्चर, ये सब चीज़ें हो सकता है आपके रिलेशनशिप को बीच में आई हो, अफेक्ट करा हो, और आपके पर्सन ने भी उन्हीं चीज़ों का साथ दिया। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन यू नो आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लम इन द सेंस कि यू नो एक बहुत फैमिली के लिए या एक बहुत अलग तरह की रिलेशनशिप थी, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ पे। आई डू फील कि ये पर्सन चाहते हैं इसे ठीक करना, बट उनको लगता है कि हाँ उन्होंने इतनी अनएथिकली इतनी चीज़ें कर दी कि उसको फिक्स कैसे करा जाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस स्टिल उनको नहीं समझ आ रहा कैसे ठीक करें, और अगर थर्ड पार्टी में है तो उनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे मतलब छोड़ा जाए या कैसे थर्ड पार्टी में से बाहर निकला जाए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील ये पर्सन अभी भी गिल्टी हैं, क्योंकि वो अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपको मिस करके। आई डू सी के ये बार वगैरह पे जाके ड्रिंक करते वक्त काफ़ी रोते हैं, या यू नो जब भी सैड होते हैं तो आपको लेके और सोच के और सैड हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है। नॉट दैट कि ये ड्रिंक को अल्कोहलिक हैं या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हो सकता है ओवर ईट करते हो, जैसे मीठा बहुत खा लिया, दुख हुआ जब, यू नो ऐसा होता है, कंफर्ट के लिए हम करते हैं सब लोग, सबके अलग अलग तरीके हैं। अभी भी आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको फेक प्रोफाइल से मैसेजेस वगैरह भी करते होंगे, आई डू फील दैट। एंड समवेयर मैजिशियन दे वांट आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, येस दे वांट, कहीं ना कहीं वो हमेशा सोचते हैं कि ये ड्रीम स्टार्ट था, यू नो एक ड्रीम स्टार्ट मिल जाए वापस से, यू नो ये जो आपके साथ प्यार मोहब्बत हुई थी वो उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है, यू नो एक ड्रीम की तरह था। तो अब उनको लगता है कि वो ड्रीम कहीं खो गया है, हाउ टू गेट दैट ड्रीम बैक। 10 ऑफ कप्स, या मैरिज, फैमिली, कमिटमेंट बहुत सारा ज़रूरी है इसमें। अगर ये पर्सन सिंगल है तो ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, बस कुछ चीज़ें हैं
जिसको फिक्स करना चाहते हैं ये। एंड आई डू फील इट इज़ अबाउट कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेंथ, यस, इस कनेक्शन में प्यार अभी भी बहुत है। आपके पर्सन और आप में ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप दोनों। यह एक ना टूटने वाले रिश्ते में आप लोग बंधे हुए हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स। एक और कार्ड आया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, या जो एंडिंग हुई थी वो बेहद ख़राब हुई थी इस रिश्ते की। ऑल्सो अभी भी हो सकता है कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हों आप लोगों के, बट आई स्टिल फील कि द कनेक्शन इज़ गेटिंग बेटर। और आपके पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट, यू नो, कि वो खुद को सुधार लें। लेट्स सी व्हाट इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, दिस पर्सन वांना कॉल यू, मैसेज यू फ्रेंड्स, बहुत जल्दी, दिन रात सुबह शाम ये आपके बारे में सोच रहे थे। कोई मैसेज, कोई बात है इनके मन में जो ये आपसे करना चाहते हैं, और कोई रिसेंटली कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, या तो आप लोगों का उस पर ये मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, या रिसेंटली आप लोगों का बर्थडे है या इनका गया है, इन्होंने आप हो सकता है इनका बर्थडे हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, ये एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। हो सकता है ये लीब्रा हो, इनका बर्थडे आने वाला हो, तो यू नो वेट कर रहे हैं ये कि आपका मैसेज आएगा। ऑल्सो आई फील कि ये आपको मैसेज करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 1 डे, 7 घंटे, 1 घंटा, 1 दिन, या 7 घंटे 7 दिन। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बेहद स्लो है, कुछ के ये थोड़े से फास्ट हैं, स्पेशली अगर ये सिंगल हैं। तो अगर ये किसी और रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा इन्हें टाइम लगेगा फ्रेंड्स, 7 घंटे 7 दिन लगेंगे टू कॉल यू बैक और टू मैसेज यू। देखिए बिल्कुल एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हमारे व्यूअर्स। आई थिंक ये अब बहुत क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेके फ्रेंड्स, क्योंकि पहले ये क्लैरिटी इनमें नहीं थी कि क्या हो आप, क्या नहीं। लेट्स सी हाउ दे फील फॉर यू, हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर्स। ग्रोथ, यस, एब्सोल्युटली। इनको लगता है कि अभी भी चांस है इस कनेक्शन में ग्रो होने का, और आपको जानने पहचानने से भी इस पर्सन में काफ़ी बदलाव आया है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, एब्सोल्युटली यही वो करना चाहते हैं, खुद पे वर्क करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, दे आर ट्राइंग। आई डू फील फाइनेंशियली इनको, अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से परेशानियां आ रही थी आपकी इस रिलेशनशिप में, तो उस पर तो वो वर्क कर रहे हैं। हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर्स, ऑलराइट। ह्यूमर, वो ऑल्सो ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यू नो उनके पास्ट को या उनकी गलतियों को थोड़ा मजाक में ले लें, ज़्यादा यू नो हो सकता है इन्हें टीज़ करना पसंद हो आपको, यू नो तंग करना पसंद हो। सो कई बार ये सोचते हैं कि काश आप हंस के पास्ट भुला दो, यू नो जस्ट यू नो इफ़ यू कैन। आई थिंक ये पर्सन आपकी स्माइल और लाफ्टर को भी बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने मेरे लाफ्टर को मिस किया। क्या मुझे लगता है किया है फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोगों ने किया है, अगर मैं साइकिक हूँ तो फिर तो किया ही है। मुझे ऐसा लग रहा है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, या दे वॉन्ट यू टू, आपसे चाहते हैं वो कि आप थोड़ा इस यू नो पास्ट को छोड़ दो, थोड़ा लाइटली लो चीज़ों को। और स्पेशली अगर ये न्यू रिलेशनशिप या क्रश है तो वो डेफिनेटली चाहते हैं थोड़े दिन डेट करना आपको और फिर थोड़ा सीरियस उसके बाद कमिटमेंट देना। सो हो सकता है आपको ये बात पसंद ना आए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। फ्रेंडशिप्स, एब्सोल्युटली दिस पर्सन वांट्स टू बी योर फ्रेंड। वाह, हो सकता है आप दोनों दोस्त हो और ये कोई सीक्रेट पर्सन यू नो लाइक मोर देन फ्रेंड्स होना चाहते हो। ऑल्सो हो सकता है यू नो कि एटलीस्ट यू नो अगर आप प्यार नहीं तो दोस्ती तो कर सकते होगे इनसे, तो ये डेफिनेटली आपके दोस्त बनना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न, एब्सोल्युटली नाइस। लेट अस सी के इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का हमारे व्यूवर्स की तरफ। हियर एंड नाउ डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन यही है कि जब ये आपसे बात करेंगे, ये चाहते हैं कि आप पास्ट के बारे में बिल्कुल ना बोलो या फ्यूचर के बारे में। कैन वी फोकस ऑन द नाउ, बिकॉज नाउ में आपको बहुत प्यार करते हैं, आज में बहुत प्यार करते हैं। यू नो बाद की बातें करोगे आप तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप भी नाराज़, ये भी नाराज़, यू नो नाराज़ इन द सेंस के कॉम्प्लिकेशंस हो, वहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एंड हायर पावर, यस, आप दोनों बिल्कुल डेस्टिनी से कनेक्टेड हैं और इसी वजह से ये वापस आपको मैसेज करेंगे या आप दोनों एक दूसरे को करोगे मैसेज। बिकॉज आई फील हमारे व्यूवर्स भी हो सकता है इस पर्सन को आने वाले 1 दिन 7 दिन, एक से 7 दिन के अंदर आप इन्हें मैसेज करोगे या ये आपको करेंगे। बिकॉज आई फील आप हमारे व्यूवर्स भी करने वाले हो, कुछ है, देयर इज़ समथिंग। हो सकता है इनका बर्थडे हो या कुछ एनिवर्सरी, नॉट फॉर यू।
या आई थिंक ये आपको मैसेज करके बोलना चाहते हैं नेक्स्ट मूव के अंदर कि जो चॉइसेस इन्होंने ली वो सही नहीं थी, जिस पर्सन को इन्होंने चूज़ करा थर्ड पार्टी या जिससे शादी की वो इनके लिए सही नहीं है। और कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिस वक्त आप इनसे मिले थे वो टाइम पे ये भी सही नहीं थे आपके लिए, बिकॉज़ थोड़े इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे, थोड़ा एज गैप वगैरह हो सकता है आप दोनों में, या डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस, वो सब की समझ नहीं थी इन्हें कि कैसे संभालें चीज़ों को। ट्राई, बट अब इन्हें लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, सो आपको ये डेफिनेटली बताना चाहते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ मेरे से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट मूव जो है डेफिनेटली आपको ये बताना चाहते हैं कि सोलमेट हो आप। 8 और 4 आया है। 8 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी। 8 इज़ ऑल्सो एटर्नल लव, कभी ना टूटने वाला जो लव होता है वो। लेट अस सी व्हाट एल्स। अभी व्हाट इज़ दिस पर्सन एग्जैक्टली डूइंग इन देयर लाइफ राइट नाउ? मैजिशियन एंड द मिरर। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ऑल्सो ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ये पर्सन। नंबर 5 और नंबर 3 इंपॉर्टेंट लग रहा है। आई डू फील ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। और मेल और फीमेल जैसे इनमें ईगो बहुत था इस पर्सन में, दिल की कम सुनते थे या दिल को एक्सप्रेस ही नहीं करते थे इमोशंस को, तो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इन दिस कनेक्शन? ओके, कुछ कहा जाना चाह रहे हैं पर आ नहीं रहे हैं। What will happen in the future of this connection? First चक्रा आर्कएंजल माइकल। सो डेफिनेटली आई फील के जो दूरियां हैं ये पर्सन उसको कम करना चाहेंगे। ऑल्सो जो लोग ब्लॉक्स आ रहे हैं इस कनेक्शन में, वो एंजल्स और यूनिवर्स जो है कोशिश कर रही है आपके कनेक्शन में जो दूरियां हैं, ब्लॉक्स हैं उनको हील करने की फ्रेंड्स। तो फ्यूचर में डेफिनेटली हीलिंग है। एंड लुक एट दैट, ये कार्ड खुद ही फ्लाई आउट हुआ है, केयरिंग कनेक्शन। सो डेफिनेटली यहाँ प्यार है, मोहब्बत है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आप दोनों वापस अटूट प्रेम के बंधन में होंगे। ब्रोकन हार्ट। सो यस, फ्यूचर मूव इनका यही है। अगर इन्होंने किसी और को पसंद भी करा है तो भी आपको कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दिल डूबा तेरी नीली आंखों में दिल डूबा। और दिल तो इनका टूटा हुआ है फ्रेंड्स आपके बिना। सो आपको मानना तो पड़ेगा ये चीज़। काफ़ी बार आया है, देखिए यहाँ पे था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रहा यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रहा 5 ऑफ कप्स। कितनी सारी दिल की एनर्जी। सो या बट आई डू फील ये मिस बहुत करते हैं। लेट अस सी कि इस कनेक्शन में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, या अपनी लव लाइफ में राइट नाउ क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंड्स। ऑलराइट, थ्राइविंग। यस फ्रेंड्स, आप इन पर्सन, आप किसी के भी बिना ना, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो फ्रेंड्स। पहली चीज़ हमारे व्यूअर्स, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो विद और विदाउट दिस पर्सन। तो आपको उसी पे फोकस करना है, आपको वो सब करते रहना है जो अभी आप कर रहे हो। आप अच्छा कर रहे हो, अपने सेल्फ से प्यार कर रहे हो, सेल्फ पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे, हेल्थ पे। वेल डन इफ़ यू आर डूइंग दैट। लेट्स सी, रिलैक्सेशन। येस, आई डू फील कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और हो सकता है ये रीडिंग देख के आपको थोड़ा ऐसा लगा हो जैसे आप थोड़ा गुस्सा आया हो, या कुछ हो सकता है ट्रिगर करा हो आपको इस रीडिंग ने। तो आई डू फील कि आपको आप रिलैक्स हो सकते हो। ये पर्सन वापस आप ही के पास आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। स्टे ओपन। आई डू फील कि फुल मून जो आ रहा है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट फुल मून होगा, जो कि वैसे टाइमलेस रीडिंग है बट इट विल बी इन सेप्टेम्बर एट द एंड अराउंड 19, 20 और 23 के आसपास है कहीं। तो जब ये जो है, आई डू फील के हो सकता है जब आपको मैसेज करेंगे। ऑल्सो इस पर्सन को लेके आपके इमोशंस थोड़े से हाई है फ्रेंड्स, तो थोड़ा रिलैक्स करें और जेंटल रहें। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, खुद के साथ फ्लेक्सिबल रहें। आई डू फील कि ये पर्सन हो सकता है एज अ फ्रेंड बात करे, लेकिन चाहते तो आपसे मोहब्बत ही है। So let us see some final messages from the angels about this relationship. What is the guidance about, what is the advice? क्या advice है हमारे viewers के लिए? Uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. So अभी भी इस रिश्ते में काफ़ी कुछ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और सरफेस के नीचे ही जो है ट्रेजर है। सो हिडन ट्रेजर इस अभी भी इस रिश्ते में पोटेंशियल है।
और वो पोटेंशियल शायद आपने डिस्कवर नहीं की है, आप दोनों ने ही नहीं की है। एंड आई डू फील डेस्टिनी विल गिव यू अ चांस टू डिस्कवर इट। नैरो पाथवे ट्रेड थॉटफुली, येस। फिर भी जैसे भी ये पर्सन आएंगे तो भी फ्रेंड्स आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, यू नो, क्योंकि पास्ट हैवी रहा है इस रिलेशनशिप का। ये पर्सन भी थोड़े यू नो हार्ट ब्रोकन रहे हैं, या कुछ इनकी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आने के बाद भी होगा इनके, तो थोड़ा सब्र से और थोड़ा समझ के आपको धीरज से चलना पड़ेगा। येस, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। येस, आई डू फील फ्रेंड्स आप भी चेंज हो रहे हो, ये पर्सन भी चेंज हो रहा है, और इसी वजह से फ्यूचर में आप दोनों के साथ होने का चांस है। बस अभी आपको जॉय और डिलाइट पे फोकस करना है। आप अपना दिल खोल के रखिए टुवर्ड्स लव, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, इस पर्सन के या किसी और पर्सन के फॉर्म में, या आपके किसी फ्रेंड के फॉर्म में भी अगर प्यार मिलता है आपको, तो बिल्कुल हाँ बोलिएगा। और मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स। लेट्स, अच्छा एक और कार्ड्स हम देखने वाले थे आज। लेट्स सी दीज ऑल्सो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। ऑलमोस्ट आई फॉरगॉट। Let's see what is happening in this connection. Let's see. Okay, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। All right. लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यूल बी सॉरी। आई डू फील फ्रेंड्स आप इस पर्सन से बेहद परेशान है, गुस्सा भी है। करियर, येस, आप दोनों करियर पे फोकस कर रहे हो, या ये पर्सन आपके करियर के थ्रू है, आपको मिले हैं। और आई डू फील कि इनकी पर्सनल इनके जॉब में जो चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। मैरिज, येस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस आप लोगों की मैरिज होगी। Also again friends, ring. Marriage will take place either romantic or business. So yes, commitment आ रहा है आपके लिए. Valley, deep personal strength and peace that ensures success. So yes, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा. जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए. ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं. ओल्डर पर्सन इंपॉर्टेंट है, मैन और वुमेन मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई घर से, फैमिली से जो लोग हैं फ्रेंड्स, वो आई थिंक यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है. नेक्स्ट, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. येस, आई डू फील आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी. डू नॉट वरी फ्रेंड्स. अब ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को, और जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम. एंड पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.